निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुकी। गजा पर रात गए इसराइली फोर्सेस का बड़ा फिजाई हमला। अलगाजी कैंप पर हमले में 30 अफराद शहीद। फलस्तीनी शहदा की तादाद बढ़कर 9,500 हो गई। 25,000 से जायद जख्मी हो चुके। हजारों बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह पर भी इसराइल की वहशियाना बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बमबारी। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया के घर पर भी ड्रोन हमला। इसराइली हमलों और ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों 32 तिबी मराकज़ में काम रुक चुका। हिजबुल्लाह को किसी भी गलती की वो कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका वो सोच भी नहीं सकती। इसराइली वज़ीर आज़म का हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू ने कहा कि हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक यरगमाल बनाए गए इसराइली रिहा नहीं हो जाते। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा दावा करते हुए कहते हैं कि हमास चीफ को तलाश करके ख़त्म कर देंगे। इसराइली हमलों में हमास ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुंचाया है। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। बरतानिया में भी सैकड़ों अफराद ने लंदन के पकार्डली सर्कस पर धरना दिया। पुलिस ने 29 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बर्न में पार्लियामेंट हाउस के सामने इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। पेरिस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहरे। जापान और जर्मनी में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे। तुर्क सदर इसराइल के जंगी जराइम बैनुल अक़वामी जराइम की अदालत में ले जाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म के लिए लकीर खींच दी। नेतन्याहू नाकाबिले भरोसा हैं, उनसे अब कोई बात नहीं हो सकती। कज़ाकिस्तान से वापसी पर रजब तैयब एर्दोगान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तुर्की ने मुशावरत के लिए इसराइल से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा में आम शहरियों के खिलाफ इसराइल के मुसलसल हमलों की वजह से सफ़ीर को वापस बुला रहे हैं। कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। ज़िला मलीर, ज़िला केमाड़ी, ज़िला जनूबी में चेयरमैन की नशस्तों पर इलेक्शन। 3 यूसी चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड्स में वोटिंग जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और अब्दुल्ला शाह आमने सामने। शिकारपुर, सखर, नवाबशाह, सेवन और खैरपुर में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और GDA के उम्मीदवारों में मुकाबला। पाकिस्तान की फ़ज़ाई सिक्योरिटी और PIA के यूरोपीय रूट्स इंटरनेशनल सिविल एविएशन की कंबाइन एक्शन टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ओखा की टीम 6 नवंबर से 10 नवंबर एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का रोड शो बराए इन्वेस्टमेंट का आज से UAE में आगाज। USAID की ताउन से रोड शो 7 नवंबर तक जारी रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से सरमायाकार शरीक। रोड शो में पाकिस्तान में मौजूद वसाइल और सरमायाकारी के मौक़ों से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम के हवाले से खुसूसी इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा। भारतीय स्मोक पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गई। नासा की रिपोर्ट और तस्वीर ने भारत की माहौलियाती जारियत बेनकाब कर दी। भारत में फसलें जलाने में 740% इजाफा। नई दिल्ली दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी ने वर्ल्ड कप में शरीक क्रिकेट टीमों को परेशान कर दिया। स्मोक की वजह से क्रिकेट टीमों को शदीद दुश्वारी का सामना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी का जायजा लेना शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप का खड़ा इम्तिहान। डू और डाई मैच में पाकिस्तान फातेह, न्यूजीलैंड को शिकस्त। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। बेंगलोर में बारिश पाकिस्तान के लिए रहमत बन गई। DLS के तहत शाहीनों की 21 रन से फतह। 402 रन का पहाड़ जैसा हदफ भी किवीज को बचा न सका। दूसरी इनिंग्स में बारिश बरसने लगी। दूसरी बार बारिश के बाद टारगेट फिर बदला। मुकर्ररा वक्त गुजरने पर ग्रीन शर्ट्स फातेह करार दिए गए।
न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप में शाहीनों को नई लाइफलाइन मिल गई। कौमी शाहीनों की सेमीफाइनल तक रसाई कैसे होगी? दुनिया क्रिकेट की बड़ी खबर, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड को 21 रन से हराकर 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान को आखिरी मैच इंग्लैंड से भारी मार्जिन से जीतना होगा। कीवीज और अफगानिस्तान को भी शिकस्त से दोचार करना होगा। 14 पॉइंट से नाकाबिल शिकस्त इंडिया की सेमीफाइनल में सीट पक्की हो चुकी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। PAF ट्रेनिंग बेस में दाखिल होने वाले तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मियांवाली और गवादर हमलों में भारत और दीगर दुश्मन अनासर के मुलव्वस होने का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ISPR ने कहा है कि फौरी कार्रवाई में एहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। कुछ मज़ाहमती क़ुव्वतें गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन से खुश नहीं। दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए पाक फ़िज़ाइया हर वक्त तैयार। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का मियांवाली का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का कहना है कि मौजूदा दिफाई सूरत हाल हमारी जानिब से गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मुतकाज़ी है। पाक फ़िज़ाइया मुल्की सालमियत के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। एहलकार मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़र्ज़ पर साबित कदम है। भारत में इंसानी और समाजी तंजीमों के कारकुनों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन। FATF कवानीन की आड़ में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का भारतीय हुकूमत के खिलाफ FATF से नोटिस लेने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि FATF को भारतीय हथकंडों को मद्देनजर रखना चाहिए। मोदी सरकार के इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों पर मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। मौसर इंतखाबी मुहिम बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले, अवाम का इख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह की पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, अवाम की हुक्मरानी से बुनियादी मसाइल हल होते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हर दौर में अवामी राज के नफाज के लिए काम किया। मुसलसल बमबारी का 29वां रोज। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 9,488 तक जा पहुंची। जख्मियों की तादाद 32,000 से तजावुज़। सियोनी फोर्सेस के गजा की पट्टी पर फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी हमले। दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने अल-कुद्स, अल-शिफा और इंडोनेशियाई अस्पतालों को निशाना बनाया। आलमी इदारे सेहत का एम्बुलेंस पर हमले पर इजहार अफसोस। एम्बुलेंस काफिले पर इसराइली हमले से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह भी खौफजदा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि ये तनाज़ा अब रुकना चाहिए। और शंघाई में 6ठी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो का आगाज। दुनिया भर से कारोबारी शख्सियात और कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत।